नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे भारतीय संविधान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, पुलिस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। तो दोस्तों, चलिए क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने में कितने दिन लगे? साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे भारतीय संविधान को बनाने में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? कमेंट करके बताएंगे आप लोग, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? कमेंट करके बताएंगे आप लोग, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? साथियों, आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए राइट होगा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का मसौदा किसकी अध्यक्षता में तैयार हुआ? कमेंट करके बताएं आप लोग, भारतीय संविधान का मसौदा किसकी अध्यक्षता में तैयार हुआ था? साथियों, आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान का मसौदा तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? कमेंट करके बताएंगे आप लोग, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? साथियों, आंसर होगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा का प्रारंभिक सदस्य संख्या कितनी थी? संविधान सभा की प्रारंभिक सदस्य संख्या कितनी थी? साथियों, आंसर होगा ऑप्शन बी, 389। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की अंतिम सदस्य संख्या कितनी थी? संविधान सभा की अंतिम सदस्य संख्या कितनी थी, बताएंगे आप लोग? तो साथियों, आंसर होगा 299। ऑप्शन बी आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान को किस देश का सबसे लंबा लिखित संविधान कहा जाता है? कमेंट करके बताएंगे आप लोग, भारतीय संविधान को किस देश का सबसे लंबा लिखित संविधान कहा जाता है? साथियों, आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत का संविधान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? साथियों, आंसर होगा 6 हैं मूल अधिकार। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? साथियों, आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्यों को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया? भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया? साथियों, आंसर होगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को भारत को गणराज्य घोषित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या शुरू में कितनी थी? साथियों, आंसर होगा 7। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस भाग में राज्य नीति निर्देशक तत्व हैं? बताएंगे आप लोग, संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं? साथियों, आंसर होगा ऑप्शन सी, भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? साथियों, आंसर होगा समानता का अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 14। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संवैधानिक अधिकारों का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है?
साथियों आंसर होगा ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? साथियों आंसर होगा दिल्ली में है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपातकाल से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? साथियों आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग 18 में है आपातकाल से संबंधित प्रावधान। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? बताएंगे आप लोग। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो साथियों आंसर होगा ऑप्शन ए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? साथियों आंसर होगा ऑप्शन ए, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष करता है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? साथियों आंसर होगा उपराष्ट्रपति को देते हैं राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संसद का उच्च सदन कौन सा है? संसद का उच्च सदन कौन सा है? साथियों आंसर होगा ऑप्शन बी, और राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? साथियों आंसर होगा ऑप्शन बी, 250। साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? साथियों आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 वर्षों का होता है लोकसभा का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? साथियों आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है धन विधेयक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? साथियों आंसर होगा ऑप्शन ए, संसद के दोनों सदन करते हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? साथियों आंसर होगा ऑप्शन बी, महाभियोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चुनाव का आयोग गठन किस अनुच्छेद में है? चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? साथियों आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 324 में है चुनाव आयोग का गठन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? साथियों आंसर होगा सुकेश कुमार सेन। कौन थे? सुकेश कुमार सेन थे भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन में लागू हुई? बताएंगे आप लोग। पंचायत राज व्यवस्था किस संशोधन में लागू हुई? साथियों आंसर होगा ऑप्शन सी, 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संविधान की प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा? बताएंगे आप लोग। संविधान की प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ठाकुर दास ने कहा था दोस्तों। इनका पूरा नाम ठाकुर दास भगत सिंह है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को राजभाषा घोषित करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को राजभाषा घोषित करता है? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 343।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 12। कितनी अनुसूचियां दोस्तों? तो ये 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? साथियों आंसर होगा अमेरिका के संविधान से लिए गए मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए? राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए? साथियों आंसर होगा ऑप्शन सी आयरलैंड से लिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संघीय न्यायपालिका की अवधारणा किस देश से ली गई? बताएंगे आप लोग, संघीय न्यायपालिका की अवधारणा किस देश से ली गई? साथियों आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका से ली गई। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, संसदीय प्रणाली भारत ने किस देश से ग्रहण की? संसदीय प्रणाली भारत ने किस देश से ग्रहण की? साथियों आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कब संशोधित किया जा सकता है? भारत का संविधान कब संशोधित किया जा सकता है? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन सी संसद द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता है, जो कि अब खत्म हो गया है। तो आप लोग इसको याद कर लेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? बताएंगे आप लोग कमेंट करके। साथियों आंसर होगा ऑप्शन बी 1976 में जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष शब्द। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो साथियों आंसर होगा ऑप्शन बी 1976 में जोड़ा गया समाजवादी शब्द। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 5 वर्षों का होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? साथियों आंसर होगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 32 से संबंधित है, बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की कौन सी अनुसूची भाषा सूची से संबंधित है? संविधान की कौन सी अनुसूची भाषा अनुसूची से संबंधित है? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो साथियों आंसर होगा ऑप्शन सी 22 भाषाएं हैं इस समय 8वीं अनुसूची में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? बताएंगे आप लोग कमेंट करके। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट करके। और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, भारत का कौन सा अनुच्छेद समान वेतन से संबंधित है? इस दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बताएं और बताएं क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्कार।